हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एक नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमारे क्वेश्चन का नाम है वर्ड्स के लेंथ वर्ड्स फोर। तो चलिए अपने क्वेश्चन को समझते हैं। हमें क्या दिया गया है, यू आर गिवन अ वर्ड मे हैव वन करेक्टर रिपीट मोर देन वंस। तो हमें ना एक वर्ड दिया गया और उसके अंदर जितने भी करेक्टर हैं वर्ड्स के अंदर, वो अपने आप को रिपीट कर सकते हैं। कंपल्शन नहीं है कि हर एक वर्ड रिपीट करेगा ही करेगा, बट वो कर सकते हैं। कोई एक ऐसा करेक्टर भी हो सकता है जो एक ही बार आ रहा हो, बट मोस्टली जो करेक्टर है वो अपने आप को रिपीट करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमें फर्स्ट लाइन में दिया गया है। अब हम आते हैं दूसरी लाइन पर। यहाँ पे हमें दिया गया है यू आर गिवन एन इंटीजर के। तो हमें के नाम का इंटीजर दिया गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू जनरेट एंड प्रिंट ऑल के लेंथ वर्ड्स ऑफ डिस्टिंक्ट करेक्टर बाय यूजिंग करेक्टर ऑफ द वर्ड। तो क्या है ना, हमें क्या करना है, वो सारी पॉसिबिलिटीज जनरेट करनी है। देखो, सबसे पहले हमें ना के नाम का वेरिएबल दिया गया है इंट का। मान लीजिए इसकी वैल्यू होगी 2। तो हमें जो गिवन वर्ड है ना, उसमें से अ, समझ लो दो डिस्टिंक्ट करेक्टर निकालने हैं। और उन डिस्टिंक्ट करेक्टर को हम कितने तरीकों से जनरेट कर सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं, वो सारी पॉसिबिलिटीज हमें बतानी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को और डीपली समझते हैं। तो देखो, एक मिनट। देखो, क्वेश्चन मान लीजिए हमें ना ये स्ट्रिंग दे रखी है। अब हमें इसमें से पहले तो डुप्लीकेसी रिमूव करनी होती है। आंसर में हम सबसे पहले करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें के की वैल्यू वैल्यू मान लीजिए 2 दी गई है। तो हमें ये बताना है, और ये जो दो करेक्टर्स होंगे ना, ये डिस्टिंक्ट होंगे। हमें कोई दो करेक्टर्स सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। इन तीन वर्ड की लेंथ की स्ट्रिंग में से हमें ना दो डिस्टिंक्ट करेक्टर सेलेक्ट करके, समझ रहे हो, वर्ड की लेंथ है 3, और इसमें से हमें दो डिस्टिंक्ट करेक्टर सेलेक्ट करके जो है सारी पॉसिबिलिटीज जनरेट करानी है। तो हमें वो सारी पॉसिबिलिटीज बतानी है जिससे कि हम अपने वर्ड को प्लेस करा सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मान लीजिए अगर मैंने ए बी रखा था, ए यहाँ पे आया, बी यहाँ पे आया। तो देखो, हम ऐसा कर लेते हैं, 2 3 1 2 3 1 2 3, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए हम कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने ए बी लिया, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है दो ही वर्ड हम करेक्ट, जो दो ही करेक्टर हैं ले सकते हैं। ए बी लिया, वो यहाँ पे आया, बट ये ऐसे भी तो आ सकता है, ठीक है। अब ए यहाँ पे, बी यहाँ पे है, बट ये ऐसे भी तो आ सकता है। ए यहाँ पे, बी यहाँ पे है, तो बी यहाँ पे, यहाँ पे। तो देखो, हमने वो सारी पॉसिबिलिटीज निकाल ली जिससे कि हम अपने वर्ड को रख सकते हैं इन स्लॉट्स में, ठीक है। दो वर्ड्स को, सॉरी, दो डिस्टिंक्ट करेक्टर्स को हम प्लेस करा सकते हैं। वो सारी पॉसिबिलिटीज हमने निकाल ली। तो क्या निकालनी है, बेसिकली हमें 3p2 परमुटेशन निकालनी है। हमें 3 लेंथ का हमें वर्ड दिया गया है और दो डिस्टिंक्ट करेक्टर्स को निकालने की, उनको प्लेस करने की हमें सारी पॉसिबिलिटीज जनरेट करानी थी, जो कि हमने देख लिया, हम यहाँ पे जनरेट करा पा रहे हैं। तो अब ये करने से पहले ना मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगी। याद है आपको वो केस जिसमें हमारे पास 3 बॉक्सेस और 2 डिस्टिंक्ट आइटम्स होती थी, 1 और 2, ये डिस्टिंक्ट आइटम्स हैं, और हमें इन्हें 3 बॉक्सेस पे प्लेस कराना होता था। यानी कि हमें सारी पॉसिबिलिटीज बतानी थी जिससे कि हम अपनी ये जो दो डिस्टिंक्ट आइटम्स हैं उनको 3 बॉक्सेस में प्लेस करा पाए। तो सबसे पहले 1 यहाँ पे आ सकता है और 2 यहाँ पे आ सकता है, 1 यहाँ पे आ सकता है, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 2 यहाँ पे आ सकता है, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे आ सकता है, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। तो ये आपको कुछ सिमिलर सा नहीं लग रहा, ये इसके साथ आपको सिमिलर सा नहीं लग रहा। देखो, हम यहाँ पे भी परमुटेशंस निकाल रहे हैं और यहाँ पे भी, ये दोनों बिल्कुल सेम है। जस्ट आपको रिलेट करने की जरूरत है। थोड़ा सा सोचिए कि हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है। अब सोचिए हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना एक चीज और गौर करने वाली है। देखो, यहाँ पे हमारे पास करेक्टर है और हमारे पास स्लॉट्स हैं। इस वाले केस में बॉक्सेस हैं और आइटम्स हैं। तो ये चीज गौर से सुनिएगा। करेक्टर्स है हमारे पास ए बी सी 3, और हमारे पास स्लॉट्स कितने हैं, यानी कि के की वैल्यू कितनी है, सिर्फ 2, ठीक है। के की वैल्यू कितनी है, 2, 1 1 2, ठीक है। यहाँ पे बॉक्सेस है हमारे पास 3, 1 2 3, और आइटम्स भी हमारे पास कितनी है, 2।
दो करेक्टर्स को मैं ऐसे लिख देती हूँ, करेक्टर 1 करेक्टर 2, आइटम ये 1 और ये आइटम 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम स्लोट्स को बॉक्सेस की तरह ट्रीट नहीं कर रहे, हम यहाँ पे स्लोट्स को आइटम्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे भी आइटम कम है और यहाँ पे भी स्लोट कम है, तो ये चीज का खास ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये वाले केस के साथ इसको रिलेट करने से पहले ये चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, तब आप इस क्वेश्चन को इजीली समझ पाएंगे। और रेस्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो सेम है। तो चलिए पहले इसका ट्री डायग्राम बना लेते हैं, फिर इसका ट्री डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो चलो देखो, तो ये हमारा आइटम 1 के लिए है, ठीक है। अब आइटम 1 के पास दो चॉइसेस हैं, सॉरी 3 चॉइसेस हैं। हमारे पास 3 बॉक्सेस थे ना, या तो वो बॉक्स 1 में आए या बॉक्स 2 में आए या बॉक्स 3 में आए। तो इसके पास 3 चॉइसेस हैं आइटम 1 के लिए। या तो वो यहाँ पे आ सकता है, या यहाँ पे, सॉरी आइटम 1, या वो यहाँ पे। अब I2 के लिए आते हैं, I2 के लिए, दूसरे आइटम के लिए इसके पास भी दो चॉइसेस होंगी। कौन कौन सी होंगी वो दो चॉइसेस, ये तो पहले एज इट इज ही लिख लेते हैं। आइटम 2 हमारी यहाँ तो यहाँ पे आ सकती है या यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए भी दो चॉइसेस हैं, ये I1 यहाँ पे है। I2 दो जगहों पे आ सकता है, यहाँ तो I2 यहाँ पे आ सकता है, यहाँ I2 यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा I1 आइटम 2 के पास दो चॉइसेस हैं, यहाँ तो I2 यहाँ पे आ सकता है, यहाँ I2 यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो ये सारी हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब आप अपने अपने अब इसको ड्रॉ करते हैं, जो हमारे क्वेश्चन की नीड है। k की वैल्यू 2 ही है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, हम इसका ट्री ड्रॉ करने से पहले ध्यान रखेंगे ये हमारा स्लॉट 1 के लिए। अब स्लॉट 1 पे देखो, ये मेरे पास ABC है, यहाँ तो स्लॉट 1 पे A आ सकता है या B आ सकता है या C आ सकता है। अगर A आया तो हमारे पास ये ऐसा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे सिर्फ दो स्लॉट्स हैं हमारे पास, ठीक है। मैं फिर से ड्रॉ कर देती हूँ, देखो A, सॉरी देखो, ये है हमारा स्लॉट 1, हमारे पास सिर्फ दो वो हैं चॉइसेस, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से केसेस पॉसिबल हैं, यहाँ तो S1 पे A आ सकता है या B आ सकता है या C आ सकता है। अगर A आ गया तो ये वाला केस बन जाएगा, अगर B आ गया तो ये, अगर C आ गया तो ये, ठीक है। यहाँ पे स्लॉट 1 पे A आ गया, दूसरा खाली हो गया, दूसरा खाली रहेगा। स्लॉट 1 पे अगर हमारे पास B आ जाता है तो B यहाँ पे, और ये वाला स्पेस एज इट इज। C आ गया तो ये ऐसे। अब हम करते हैं स्लॉट 2 की बारी। अब देखो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, B और C, यहाँ पे A और C, और यहाँ पे A और B। तो क्या बनेगा, AB, AC, BA, BC। देखो यहाँ पे C आ गया, यहाँ पे A आ गया। अब C के साथ यहाँ तो A आ जाए या C के साथ B आ जाए। तो देखो हमारे पास सारी पॉसिबिलिटीज आ गई हैं, हमने सारी परमुटेशंस निकाल ली हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो चलिए अब इसका कोड कर लेते हैं। तो चलिए कोड करते हैं। तो ये समझ लेते हैं हमें क्या दिया गया है। हमें एक स्ट्रिंग दी गई है जिसकी इनपुट यूजर से ली गई है, और सिमिलरली केक के केस में भी वही है। यहाँ पे क्या करा गया है, सारी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करा गया, उसके बाद देखा गया है कि क्या वो करेक्टर पहले से यूज्ड है। अगर वो यूज्ड है तो हम उसको अपने सेट में ऐड नहीं कराएंगे। सेट में ऐड करने से क्या मतलब है, देखो हम ना एक सेट ले लेते हैं डुप्लीकेसी रिमूव करने के लिए, कि अगर वो पहले से है तो हम उस करेक्टर को फिर से नहीं लेंगे, अगर वो नहीं है तो उसको हम फिर से ले लेंगे, ठीक है। उसको हम ले लेंगे, मतलब डुप्लीकेसी रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पे सेट लगाया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो देख रहा है वो जो करेक्टर है वो पहले से प्रेजेंट है। अगर वो है तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, अगर वो नहीं है तो हम अपने करेक्टर को उसमें इंसर्ट करा देंगे। तो चलिए कोड करते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो एक लूप लेंगे, इसको हम चलाएंगे स्ट्रिंग के साइज तक, यूनिक स्ट्रिंग की लेंथ तक, ठीक है। और I++। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक करेक्टर ये जो है वो लेंगे और उसको ऐसे रख देंगे। उसके बाद अब हम चेक करेंगे, जैसा हम यहाँ इस केस में कर रहे थे,
कि क्या वो करेक्टर हमारा ऑलरेडी है प्रेजेंट। अगर वो है तो यू यूज्ड इज इक्वल यूज डॉट फाइंड, हम देखेंगे यहाँ पे ये जो करेक्टर है सी एच, ठीक है, क्या वो इज इक्वल्स टू है यूज डॉट एंड तक हम चेक करते जाएंगे कि क्या वो पहले से करेक्टर प्रेजेंट है। अगर वो नहीं मिलता हमें, यानी कि हमने पूरी जो स्ट्रिंग, पूरी जो अपनी स्ट्रिंग है वो ट्रेवर्स कर ली है, ये जो यूज्ड वाली स्ट्रिंग है, अगर वो हमें नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, हम इसमें अपने उस करेक्टर को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे इस फंक्शन को कॉल, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, करंट स्लॉट को 1 से बढ़ाएंगे, उसके बाद टोटल स्लॉट, उसके बाद यूनिक स्ट्रिंग, उसके बाद हमारा यूज्ड, ठीक है, यहाँ पे यूज्ड ही दिया गया ना। और हम अपने आंसर सो फार में क्या करेंगे, आंसर सो फार प्लस हम यहाँ पे जो यूनिक स्ट्रिंग है ना पे जो पड़ा है उसको ऐड करा देंगे इसमें, ठीक है। और जाते टाइम हम उसको रिमूव भी कर लेंगे यहाँ से, यहाँ पे इरेज यूज कर लेंगे, ठीक है। करेक्टर को रिमूव भी करते जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास बेस केस क्या होगा, इफ जो हमारा करंट स्लॉट है क्या वो टोटल स्लॉट से अगर बड़ा हो जाता है तो क्या कर दीजिए, आंसर सो फार जो है वो प्रिंट करा दीजिए, ठीक है, और सिंपली रिटर्न। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं आप। तो ओके, हमें रॉन्ग आंसर क्यों मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें ना रॉन्ग आंसर ही मिलेगा, बाकी हमारा कोड जो है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। आप यहाँ पे काम करिएगा, यहाँ पे आपको एडिटर मिल जाएगा, यहाँ पे इस कोड को रन करके देखिएगा और ये कोड बिल्कुल सही से चलेगा। तो ये हमें यहाँ पे रॉन्ग आंसर इसलिए दे रहा है क्योंकि जो जावा ये जो है ना, ये वाला आप समझ जाओ जिस पे हम कोड कर रहे हैं, ये जो एडिटर है ना, इसमें जो टेस्ट केसेस हैं वो जावा के अकॉर्डिंगली डले हुए हैं, सी प्लस प्लस के अकॉर्डिंगली नहीं डले हुए, इसलिए रॉन्ग आंसर दे रहे हैं। तो बस ये सारा सही है। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।